मेरे घर की नौकरानी इतनी हॉट है, ये तो मुझे आज ही पता चल रहा है। मैं भी ना कहाँ बाहर लड़कियों पे इतना पैसा बर्बाद करता हूँ। काश मैं ऐसे ही पहले पूछ लेता, क्या पता है मेरी बातों में आ जाती और मेरे साथ सब कुछ कर लेती। वैसे भी अभी मौका हाथ से नहीं गया है, अब तो मैं आज़ाद हूँ, वो भी पूरे 2 हफ्तों के लिए, क्योंकि मेरी बीवी तो गई हुई है बाहर मीटिंग के काम में। है, इसको पैसों की ज़रूरत है। एक बार पूछ के देखता हूँ, क्या पता मान जाए, बेचारी ठहरी गरीब। सीमा, हाँ साहब। इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी साहब। बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे तुम नीचे कहाँ बैठ गई, मैंने ऊपर बैठने के लिए कहा है। नहीं साहब, मैं नीचे ही ठीक हूँ। देखो, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ, तुम ऐसे नीचे बैठी हुई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लाओ हाथ दो, ऊपर बैठो। साहब आपको क्या बात करनी है? अच्छा हाँ, मुझे ये बताओ, वो जो तुम्हारा बेवड़ा पति है, उसने पीनी छोड़ी या अभी भी पीता है? अरे साहब, शराबी इंसान कभी सुधरता है क्या? वो जैसा है वैसे ही रहेगा। उसके साथ शादी करके मेरी ज़िंदगी और झंड हो गई। सही कहा तूने, तेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है उसने। और वो तेरे बच्चे इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं। ध्यान है जब मैं पिछली बार तेरे घर आया था, कैसे अंग्रेजी में पटर पटर कर रहे थे। हेलो अंकल, हाउ आर यू। तू उनको स्कूल भेज रही है पढ़ने के लिए या नहीं? साहब आप क्यों मजाक बना रहे हो? बेचारे मेरे बच्चे गरीब हैं और मैं खुद गरीब। मैं कहाँ से उन्हें इंग्लिश वाले स्कूल में पढ़ाऊँगी? अब आप बताओ साहब, मैं इतने कम पैसों में कहाँ से उनको पढ़ा पाऊँगी? और रहा मेरा पति, वो तो एक नंबर का निठल्ला और बेवड़ा है। ऊपर से उसका खर्चा, और उसकी माँ आगे बैठ गई है, उनका खर्चा। क्या क्या देखूँ मैं? सच कहा यार तूने, तेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी उस बेवड़े ने। खैर, क्या ही कर सकते हैं अब। अच्छा ये बता मुझे, तू कितने घरों में काम करती है, कितना कमा लेती है महीने का? सर 10,000 रुपये आपके घर से आ जाते हैं, और एक घर में और काम करती हूँ, 10,000 रुपये वहाँ से आ जाते हैं, तो टोटल 20,000 रुपये सर। 20,000 रुपये? अरे यार, तू पूरे महीने 20,000 रुपये में गुजारा कैसे करती है? मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ। क्या करें साहब, हम गरीब हैं, हमें हर चीज़ में अपना समझौता करना पड़ता है और अपना खर्चा चलाना पड़ता है। मजबूरी है हमारी, मजबूरी में सब करना पड़ रहा है। देखो, मेरा पति बोल के लाया था कि मुझे रानी बना के रखेगा। हालत देख रहे हो अब मेरी, नौकरानी। घरों घरों में जाके झाड़ू बर्तन पोछा कर रही हूँ मैं। और मेरे साथ मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी उसने झंड कर दी है। बेचारे ना उनके सपने पूरे कर पा रहे, ना खुद के। अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी झाड़ू बर्तन पोछे में रह जाएगी मेरी। चल वो सब छोड़, मुझे ये बता, अगर मैं तुझे कोई ऐसा काम बताऊं जिसमें तुझे 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपये मिलेंगे, तो क्या तू करेगी? 1 घंटे के 10,000 रुपये? हाँ साहब, ऐसा कौन सा काम है? मैं बहुत अच्छा काम करूँगी, आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी। आप बताओ। यार देख, वो जो काम है ना, थोड़ा सा रिस्की है। मैं जानता हूँ वो सब तू कर सकती है उसमें, क्योंकि कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, कोई तेरा झाड़ू पोछा भी नहीं आएगा उसमें। अच्छा सर, कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मेहनती है, मैं हर काम कर लेगी। मैं झाड़ू बर्तन पोछा, बर्तन अरे, मांजना। अभी तो बताया कि इस काम की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। तुझे तो पता है कि तेरी मालकिन जो है वो 2 हफ्तों के लिए बाहर गई भी मीटिंग के सिलसिले में, और यहाँ घर में मैं अकेला पड़ा रहता हूँ। तू रोज़ की तरह आती है, अपना झाड़ू पोछा करती है, फिर अपना चली जाती है। तो बस वैसे ही आज सुबह मेरी नज़र पड़ गई, तब मैंने देखा, तब भी तो अच्छी लग रही थी, और अभी फ़ोन चलाते चलाते फिर मैंने देखा, लेकिन अब मुझसे रहा ही नहीं गया, तो मैंने तुझे अपने पास बुला ही लिया। तू कसम से बहुत हॉट है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं तेरी मालकिन के साथ अंदर रूम में करता हूँ ना बिस्तर पे, वही सब तू एक बार मेरे साथ कर ले। नहीं साहब, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जैसे आप मुझे समझ रहे हो। मैं इज्जत का खाती और इज्जत का कमाती है। मैं कोई गंदा वंदा काम नहीं करती। अबे ओ, अगर तू इज्जत का कमाएगी ना तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खा पाएगी, और अगर तू थोड़ा 2 नंबर के रास्ते पे चलेगी तो तू अपने शौक मौज भी पूरे कर पाएगी। तेरा वो बेवड़ा पति जो है उसके लिए बाटली ले पाएगी, अपने छोटे छोटे बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा पाएगी। और मेरी वाइफ बता रही थी, मतलब तेरी मालकिन, कि तू नया घर लेना चाहती है, किराए के घर में रहती है ना, तो सोच 2 हफ्ते तक तेरी मालकिन नहीं आएगी, और एक दिन का मैं तुझे 10,000 रुपये दे रहा हूँ, तो तू तो अपना खुद का घर भी ले सकती है डाउन पेमेंट करके, फिर आराम से किस्तें भरती रही हो। तेरा भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। पर साहब, ये बहुत गंदी चीज़ है। अगर इसके बारे में बड़ी मैम को पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेंगे। वो मुझे काम पे से निकाल देंगे, और साहब मुझे यहाँ के अलावा और कोई काम भी नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती साहब। अबे ओ, कौन बताएगा तेरी मालकिन को? ना मैं बताऊंगा ना तू बताएगी, और हम दोनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं है। तो सोच के देखना। देख, अगर तुझे 10,000 रुपये कम लग रहे हैं तो ठीक है, मैं तुझे हर रोज़ 15,000 रुपये दूंगा 1 घंटे का।
15,000? देख, अब ज़्यादा मेरा मूड मत खराब कर। बोरा सामने कमरा, मेरा मूड बना हुआ है, चल। साहब पर, अरे परवर कुछ नहीं, चल। साहब साहब पर देखिए। साहब साहब प्लीज़ एक बार और सोच लीजिए। अगर मालकिन को इसके बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे? अबे ओ, कौन बताएगा तेरी मालकिन को? अंदर चल चुपचाप से, पैसे दे रहा हूँ ना, आ। साहब साहब अरे यार, आज तो मज़ा आ गया। इतना मज़ा आज तक तेरी मालकिन ने नहीं दिया जितना आज तूने मुझे दे दिया। सच में बहुत हॉट है तू। थैंक यू साहब। साहब वो मेरे पैसे? हाँ पैसे, रुक अभी देता हूँ। अरे ये क्या कर रही है? वो पूरे 50,000 है, बात तो 15,000 की हुई थी। हाँ साहब, मुझे भी दिख रहा है ये 50,000 रुपये हैं। और हाँ, आप ना 1.5 लाख रुपए मुझे और दे दो। 1.5 लाख रुपये और दे दूँ? अबे भांग भांग पी कर आई है क्या? हमारी बात हुई थी बाहर 15,000 रुपये की, ना कि 50,000 की। ला इधर दे मेरे को पैसे। सर पहली बात तो ये कि आप मुझे बिना मेरी मर्जी के लेके आए हो। मैं आपसे मना कर रही थी, मर्जी आपकी थी। आप फिर भी कह रहे थे चलो चलो चलो। और क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे आना पड़ा, वरना मुझे कोई शौक नहीं पड़ रहा है ये सब करने का। ठीक है ना, तो चुपचाने से 1.5 लाख रुपए मुझे दे दो। अबे यार, किस बात पे 1.5 लाख रुपए दे दूँ? हम दोनों की रजामंदी से हुआ है जो हुआ है। सॉरी साहब, वो आपकी रजामंदी थी, मेरी नहीं। वो मेरी तो बस मजबूरी थी, बस इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, और कुछ नहीं। अगर मैं तुझे पैसे ना दूँ तो क्या करेगी तू? क्या करूंगी? अभी जाऊंगी और मैम को फोन मिला के सब कुछ बता दूंगी, और मोहल्ले में उड़ाऊंगी जाके कि आपने मेरे साथ बदतमीजी करी है, बस सलूकी करी है। फिर वो आपको जेल में पहुंचा देंगे। फिर देख लेना आप, 1.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए चले जाएंगे आपके। यार देख, मेरे पास और कैश नहीं है। एक काम कर, ये 50,000 रुपये रख और निकल। अच्छा ठीक है, फिर आप जिसमें मेरी तनख्वाह डालते हो ना, उस पर 1.5 लाख रुपए कर दो। यार मुझे पता होता ना तू इतनी तेज निकलेगी तो मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करता तेरे साथ। क्या करें साहब, आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, तो इसका तो मतलब मैं आपसे लेके ही रहूंगी। 1.5 लाख डाल रहा हूँ, देख चले गए तेरे अकाउंट में बस। हाँ साहब, वैसे एक बात बताऊं, आप सच्ची में बहुत बड़े वाले बुद्धू हो। वो क्यों? पहले मेरे पास ना कोई प्रूफ नहीं था आपके खिलाफ, अब मेरे पास पूरी ट्रांजैक्शन है 1.5 लाख रुपए की, और वो भी आपने करी है। अब मैं जब चाहूँ मैम को दिखा सकती हूँ। और वैसे वो पूछेंगे कि 1.5 लाख रुपए आपने मुझे किस लिए दिए हैं, मैं बता भी सकती हूँ कि मेरा मुंह बंद करने के लिए। और वो मुंह बंद किस चीज़ के लिए है, आप सोच लो। अगर देख पैसे मिल गए ना तुझे, खुश। अब एक काम कर, जा यहाँ से और कल सुबह टाइम पे आ जाइयो, निकल। हो साहब, जब मेरी मर्जी होगी ना, मैं जब आएगी, ठीक है ना। और हाँ, ये बार बार मुझे धमकी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वरना मैम को जाके सब कुछ बता दूंगी मैं। और हाँ, हर महीने 2 लाख रुपए टाइम से पहले डाल देना, वरना फिर मैम को तो मैं सब कुछ बता दूंगी। देख लो आप, चलती है मैम। यार शिट, ये कहाँ फंस गया मैं? अब क्या करूँ? अगर इसने उसको बता दिया तो फिर वो मेरे से पूछेगी कि तुमने नौकरानी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए क्यों डाले। क्या जवाब दूंगा मैं उसे? अगर उसको पता चल गया तो मेरा डाइवोर्स तो पक्का है, और इसने अगर बाहर जाके समाज में मुंह खोल दिया तो पूरे में बदनामी अलग मिलेगी। कहाँ फंस गया? क्या करूँ, कैसे निकलूँ इन सबसे बाहर? सोच सोच।